सर दिल पे हाथ रख के बता दीजिए कि वो बिल्कुल भी ढंग से नहीं रखा हुआ है। दिखाते हैं आपको। तो ये एंट्रेंस है। हेलो गाइस एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग ऑफ दी गरी फैमिली। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मोस्ट अवेटेड, अबे जल्दी बोल, थिंग जो आप मुझसे मांग रहे थे मेरे व्लॉग्स में, मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो एक्चुअली, जो आपने मुझे कमेंट्स में बार बार लिखा है, और वो है हमारे ऑफलाइन सेंटर के टूर। यानी कि मैं आपको OSR अकेडमी, जो साइंस एंड फन का ऑफलाइन वर्जन है, वो आज के इस व्लॉग में कंप्लीटली दिखाने वाली हूँ, क्लासेस दिखाने वाली हूँ। और मैं आपको इस चीज की शुरुआत मैं करने जा रही हूँ हमारे घर के ही स्टूडियो से, जो हम यूज करते हैं हमारी रिकॉर्डिंग्स के लिए, और कभी कभी इस पे हम ऐप पे भी लाइव जाते हैं, इससे हम यूट्यूब पे भी लाइव जाते हैं। तो ये पूरा मैं आपको दिखाने वाली हूँ सबसे पहले। और अभी इस स्टूडियो में मेरे साथ हैं, पकड़ा गया, आशु सर, जो कि रिकॉर्ड कर रहे हैं लाइट चैप्टर। अच्छा, तो ये हमारा घर का स्टूडियो है, जहाँ पे अभी फिलहाल लाइट चैप्टर चल रहा है पिछले 3 दिन से। जब आशु सर को टाइम मिल रहा है, रात के 12 बजे, रात के 1 बजे, सुबह के 6 बजे वो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि और भी बहुत काम है। और ये बॉब मार्ले सर, बॉब मार्ले को छुपाने के लिए जो आपने यूज किया है, इस्तेमाल किया, जरा उस मिरर की कहानी बता दीजिए सर। कोई कहानी नहीं, मैं अपने बच्चों का एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए। सर दिल पे हाथ रख के बता दीजिए कि वही शीशा है जो आपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया है। पहले आप बताइए ये कहाँ से आया है। मैं आपके लिए एक बर्थडे पे गिफ्ट लाया था आज से 3 साल पहले, ये भी बताइए। 3 साल पहले उसका हैंडल मैंने वहाँ पे रखा हुआ है। हाँ, ये मैंने बर्थडे पे आशु सर से। अच्छा बताइए। नहीं आप बताइए आप। मैं आपके लिए गिफ्ट लाया था, लेकिन इसको लगाने की जगह ही नहीं मिली। आपने कहा कि मुझे जरूरत नहीं, तो मैंने एक्टिंग कर रहा है। मेरे को जरूरत थी, तभी मैंने आपसे गिफ्ट मांगा था ये। तभी मैंने पूरे घर वालों से बोला था मुझे ये चाहिए। मेरे को मेकअप का तब नई शादी हुई थी, चस्का था। इमेज बड़ी दिखती है। हाँ, तो ये पूरा का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब जितने की इसकी कॉस्ट थी उससे ज्यादा ये निकाल चुके हैं इस शीशे को इस्तेमाल कर अपने शॉर्ट्स में। वो इसमें तो मैं दिख ही नहीं रही, अब इसमें मैं दिख रही हूँ। तो ये पूरा सेटअप करके, मतलब बहुत धमाकेदार तरीके से आशु सर ने रिकॉर्ड किया। अगर आपने अभी तक वो देखा नहीं है तो ये आ चुका होगा साइंस एंड फन 9th 10th 11th के चैनल पे। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगी, तो जाके देखो अगर आप 10th के हो, और अपने मार्क्स पक्के करो लाइट चैप्टर में, क्योंकि आशु सर जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता है। तो ये पूरा हमारा मैं दिखा देती हूँ अच्छे से जरा बच्चों को, कि हमने इसको स्टोर रूम की तरह भी यूज किया हुआ है। एक्चुअली स्टोर रूम नहीं है ये, मैं दिखा देती हूँ क्या है। भाई आराम से भाई, आप ही दिखा दो फिर। ये देखिए, दिखाइए ना सर। ये हमारी खुद की फैमिली की फोटो है। ये हमारे सारे बटन्स हैं। ये सारे बटन्स हैं, सिल्वर बटन। क्योंकि एक्चुअली हम घर में अभी रेनोवेशन स्टार्ट कराने वाले हैं, तो हमने एक पूरा एरिया बनाना है जिसके अंदर हम गोल्डन बटन, तो हमने उसमें एक एरिया बनाना है जहाँ पे आशु सर की सारी अचीवमेंट्स रखी जाएंगी। और हाँ, आशु सर रिकॉर्ड कैसे करते हैं देख लीजिए। ये नीचे है, ये नीचे है उनका, और ऊपर है साइंस एंड फन। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। चलो मैम, चलिए ठीक है, ओके। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। क्योंकि अब मैं आ गई हूँ हमारे OSR अकेडमी की पहली ब्रांच में, यानी कि रोहिणी सेक्टर 5 वाली ब्रांच में। अब मैं आपको इस पूरी ब्रांच का टूर कराऊंगी, दिखाऊंगी आपको। अभी मेरी क्लास भी है 10th क्लास के साथ, तो मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगी, और पूरी ब्रांच आपको एक बार अच्छे से घुमाऊंगी, दिखाऊंगी। एंड यस, बहुत डिमांड में आप लोगों ने इस वाले ब्लॉग को रखा हुआ था, बट गुड थिंग्स टेक टाइम। तो आज मैंने फाइनली हिम्मत जुटाई है, और आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको रिकॉर्ड कर ही लेती हूँ। और मेरे क्लास के बच्चे भी कह रहे थे मैम हम भी आपके साथ व्लॉग में आएंगे, तो मैंने कहा क्यों ना 10th वालों के साथ आज इस पूरे व्लॉग को कंप्लीट कर लिया जाए। तो चलिए मैं दिखाना शुरू करती हूँ। तो ये पूरा है रिसेप्शन एरिया, और यहाँ पे बैठते हैं हमारे ऑफलाइन के हेड जसपाल जी। नमस्कार जसपाल जी। गले में खिचखिच। आज जसपाल जी थोड़ी आवाज़ नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी डाउन है, फीवर हो रखा है उनको थोड़ा बहुत, लेकिन स्टिल वो आए हैं। देखिए हमारे सारे के सारे टीचर, सारे काम करने, सब लोग बहुत डेडिकेटेड रहते हैं काम को लेकर। देख लीजिए, ये उनका एग्जाम्पल है। ये पूरा हमारा रिसेप्शन एरिया है, जहाँ पे कोई भी आएगा, बैठेगा, चिल करेगा। चिल तो नहीं करेगा, पनिशमेंट देनी होती है तो हम यहाँ पे भी बैठाते हैं, छोटे मोटे डाउट्स लेने होते हैं। ये पानी, और ये हमारा पूरी अलमीरा, जिसको जसपाल ने बिल्कुल भी ढंग से नहीं रखा हुआ है, बिल्कुल भी ढंग से नहीं रखा हुआ है जसपाल ने। फिर भी पहले से बेहतर है। हाँ
हाँ देखो देखो हम लोग करते हैं। अपने टेबल को देखो मैंने कितना अच्छा रखा हुआ है। ये उशांक सर अभी यहाँ बैठ के पूरा साफ वाफ करके गए हैं। तो ये उशांक सर को सफाई बहुत पसंद है, इसलिए वो पूरा साफ करके गए हैं। इसने नहीं किया, ये बहुत गंदा बचा के रखता है। ये मेरे सेक्टर 5 के 10th क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं सारे, और साथ ही साथ मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं। ये देख लो भाई, हाय बोलो ऑनलाइन वाले बच्चों कॉमेंट्स पे। ये देखो ये क्या क्या देख रहे हैं, बिग बॉस में किसको सपोर्ट करते हो, क्योंकि आज हमारी पढ़ाई का चैप्टर जो था वो खत्म हो गया है। और बच्चों ये बड़ा बोल रहे थे मुझे, मैम व्लॉग बनाओ, मैम व्लॉग बनाओ, आज हमें लो मैम। और ऐसे बैठे हुए एकदम सीधे शांत, जो बिल्कुल भी नहीं है ये है। पुष्पेश कुछ बोलो भाई, कुछ तो बोलो पुष्पेश। मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे तुम्हें देखेंगे ना, कहेंगे किस किस के बारे में पुष्पेश पुष्पेश करते हो, कौन है वो पुष्पेश? ये है पुष्पेश ये तो ये हमारा सेक्टर 5 का एक स्टूडियो है, जहाँ पे मेरी सारी ऑनलाइन क्लासेस 9th 10th की होती हैं। होना था वाटर रिसोर्सेज, लेकिन यहाँ पे व्लॉग रिसोर्सेज हो रहा है। हेलो मैम कर रहे हैं बच्चे। इसको इनके कमेंट्स को बड़ा कर देते हैं, बेचारे कहेंगे हमारा नाम तो आया कम से कम। लो भाई क्या बोल रहे हो भाई? कह रहा मैं कंटेंट दूंगा, मैं डांस करूंगा आज। चलो यार अब ना कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं। यहाँ के बच्चे अगर बैठे हुए हैं और हम ब्लॉग भी बना रहे हैं, तो क्यों ना हम इनसे कुछ सवाल पूछ ले। तो सबसे पहले सवाल मैं पूछती हूँ इससे, इस लड़के से, छुप रहा था जो। खड़े हो जाओ भाई, नाम बताओ। रिद्यांश बताओ। मैम ये वाला कंसेप्ट ऐसा है जो मैं भूल नहीं सकता। हिस्ट्री का यूरोप ही समझ आया। एमसी है मेयर। हाँ वो तो भूल ही नहीं सकते, वो तो भूल ही नहीं सकते। वो तो भूलना चाहिए भी नहीं यार। इतना रिस्क लिया है मैंने। टेस्ट चल रहा है अभी फिलहाल। ये फिर नमूने दिख गए तुम लोगों का, है ना? ये नमूनों का ही टेस्ट चल रहा है। और ये है इस एकेडमी का दूसरा रूम। ये उससे स्टूडियो वाले रूम से थोड़ा सा बड़ा है, और यहाँ अभी फ़िलहाल उन्हीं बच्चों का टेस्ट चल रहा है जिनकी मैं अभी क्लास लेते हुए आपको दिखाया। और ये है वॉशरूम एरिया। ये है हम गरीबों का गरीब खाना, जिससे हमारा घर चलता है, उसकी एक ब्रांच सेक्टर 5 वाली। अब मैं आपको इसी ब्लॉग में आगे आपको मतलब दिखने वाली है सेक्टर 7 वाली ब्रांच, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ कल, क्योंकि मेरा MWF होता है सेक्टर 7 में। तो कल मैं वहाँ जाऊँगी और कल मैं वहाँ के सारे रूम्स जो हैं वो रिकॉर्ड करूँगी। सी यू ऑल टुमारो। तो भाई आज मैं शूट करने वाली हूँ पूरा सेक्टर 7 वाली ब्रांच। कल मैंने सेक्टर 5 कर ली थी, अब आज मैं सेक्टर 7 कर लूँगी पूरी। तो मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ पहले कि कैसे दिखती है, फिर मैं आपको अंदर का सारा दिखाऊँगी आज। चलो भाई। तो बाहर से कुछ ऐसे दिखती है हमारी एकेडमी। ये फर्स्ट फ्लोर पूरा हमारा है। लेफ्ट साइड की अलग एंट्रेंस है और राइट साइड की अलग एंट्रेंस है। राइट साइड ही जस्ट हमने अभी लिया है, तो लेफ्ट साइड की पहले मैं आपको टूर कराती हूँ। तो ये एंट्रेंस है। अच्छा। ये रिसेप्शन पे बैठे हुए मेरे से ब्लॉग में बहुत लोग पूछते हैं कि आपका ब्लॉग कौन एडिट करता है, मिनी ब्लॉग कौन एडिट करता है। तो ये है, ये जो शर्मा रहा है, ये फंस गया सी है, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। ये सब बहुत अच्छा एडिट करता है, सब कुछ यही करता है। मीम भी यही लगाता है, जो लिखता है ना एडिटर रियल, ये वही है। और ये लक्ष्य भैया, इन्हें तो हमारी पूरी एकेडमी संभाली हुई है। सेक्टर 7 ब्रांच की, सेक्टर 5 की मैं आपको मिलवा चुकी हूँ। और यहाँ से हम शुरू करते हैं एकेडमी को दिखाना। तो यहाँ पे अब इस फ्लोर का मैं आपको बड़ा वाला रूम दिखाती हूँ। ये है वो रूम, यहाँ पे अभी क्लास शुरू होनी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे। लेकिन यहाँ पे अभी बच्चे कुछ पनिशमेंट भोग रहे हैं जो होमवर्क करके नहीं आए थे। और ऊपर वॉल पे जो आप पेंटिंग्स देख रहे हो, उशांक सर का आइडिया है सारा, ये पूरा उन्होंने डेकोरेट किया। और ये है वॉशरूम एरिया। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा पनिशमेंट वाले हैं सारे। अच्छा ये पनिशमेंट वाले, ये पनिशमेंट रूम ही है ये। हाँ ये पनिशमेंट रूम है, सब पनिशमेंट वाले हैं। अभी तो पूरा भरा पड़ा था, ये देखो मुंह छुपा रहे हैं। अब तू गया बेटा। ओह चलो गुड गुड। अच्छा तुम भी यही, लाड भाई साहब भी यही हैं। ये तो मम्मी को दिखाना पड़ेगा। तो ये पनिशमेंट रूम है। तो मैंने आपको होली घास दिखा दी, अब मैं जा रही हूँ दूसरी वाली तरफ। उसका रास्ता नीचे से उतर के ऊपर जाने का अलग है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। और मैं आपको ये वाला रूम दिखाती हूँ। ये रूम सबसे बड़ा है और ये हमने अभी लिया है, जस्ट यही रेनोवेट हो रहा था, तो जिसकी वजह से अभी ये टूर जो था वो इनकम्प्लीट चल रहा था। मैं दिखाती हूँ। ये इन लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि मैं गेट के बाहर पर खड़ी हूँ, और इनका इतना शोर है, इतना शोर है, इतना शोर है
दिखाते हैं आपको। ये देखो एक गंदा बैठा हुआ इधर। नमस्ते भाई। ये तुम ये क्या कर रहे थे? ये जाना है क्या? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या हुआ प्रत्युष राव? तो ये हमारा सबसे बड़ा रूम जिसमें बैठ तो सकते हैं 70 बच्चे, लेकिन ये अकेला ही बैठ के उनकी कमी पूरी कर रहा है। नहीं, अभी मैं आपको मेन गेस्ट से मिलवाती हूँ भाई। और वो मेन गेस्ट ये रहा। गौर से देखो इस बच्चे को। ये कोने में अकेला बैठा हुआ है। क्या रोम देखो, इसकी आवाज भी निकल रही है क्योंकि इसको आई फ्लू हो गया। और स्पेशली एक चश्मा खरीद के लाया, आई फ्लू चश्मा। लक्ष को देखो भाई, हमेशा गंदी शक्ल में बैठता है ये, और आज इसकी शक्ल देखो। कह रहा आज मैं फीचर होऊंगा, मम्मी को दिखाऊंगा। मम्मी देखो मैं पढ़ाई में तो कुछ कर नहीं पाया, ब्लॉग चैनल में ही आ गया। नहीं भाई, सारे अच्छे बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं। देखो भाई 10 मिनट से आए हुए हैं और कोई किताबें नहीं है इनके पास। देखो कितने होशियार हैं ये। देखो अच्छा 20 मिनट हो गए। ये देखो, ये लक्ष्य अरोड़ा को देखो ना सबसे, ये आरफ को भी देखो। ये देखो, ये सब टॉपर बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं सब। अच्छा ये लड़का ना थोड़ा सा होशियार है, तो जब पेपर होता है, टेस्ट होता है, तो ये सब बच्चे पीछे के बैठे हुए, मतलब आगे के तो होशियार ही है, पीछे के बैठे हुए सब ये निकम्मे लड़के ये इसको बुलाते हैं, चल तेरे को पार्टी देंगे, देखो मोमोज खिलाएंगे, तुम्हारे साथ आके बैठ जा। अब क्यों नहीं बिठाया तुमने इसको भाई? चिप्स से पट जाता है ये। अब तुमने उसको पास क्यों नहीं बिठाया भाई? हाँ ये आशु सर ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि आई फ्लू देख के नहीं फैलता है, टच से फैलता है वो। तो अगर टच करोगे तो। ये हमारा लास्ट रूम था, ये अभी भी थोड़ा बन रहा है, लेकिन यहाँ पे किचन एरिया है जहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस पानी वानी मिलेगा। और ये क्या है हमारा वॉशरूम है। क्या दिख रहा है इसको? खाली है वैसे ही वॉशरूम भी। वो तो क्या है, मिस्टी सब सीक्रेट थिंग्स कहीं निकल के आ जाए कुछ मुंह पे। हाँ चलो, क्या हो सकता है इस रूम के अंदर बताइए। वाह वाह वाह, क्या अनोखा आंसर है, टॉयलेट। चलो बाय कर दो यार सबको। यार यथार्थ नहीं दिख रहा यार, बाय करो यार। तो ये जो क्लिप है मैंने बाद में शूट करी है, और मैं यहाँ पे अब आगे आपको बताने के लिए शूट कर रही हूँ कि अब मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ। तो अभी तक जितना भी आपने देखा ये मेरे एंड से था, ये मैंने सारा दिखा दिया आपको कि क्लासेस दिखा दी, रूम्स दिखा दिए। अब मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ, अलग अलग टीचर्स को इंट्रोड्यूस करूंगी जो हमारे ऑफलाइन में सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे ऑनलाइन के साइंस एंड फन के टीचर्स आर डिफरेंट एंड ऑफलाइन के कुछ टीचर्स आर डिफरेंट। तो मैं आपको दिखाऊंगी उन टीचर्स को क्लास लेते हुए एंड बताऊंगी कि कौन सा टीचर क्या पढ़ाता है। तो स्टे ट्यून्ड। मैंने आज ऑफलाइन का पूरा शूट कर लिया दोनों जगह ले लिया ना। देखो तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले ऑफलाइन के टीचर से, सुधीर सर से, जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं हमारी ब्रांच में। देन वंदना मैम जो इंग्लिश की फैकल्टी है। फिर आते हैं हमारे अपने आशु सर जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। फिर आती है सृष्टि मैम, बायोलॉजी पढ़ाती हैं ऑफलाइन में। एंड ये आपके अपने उशांक सर मैथ्स अकाउंट्स पढ़ाते हैं। आई होप आपको ये जो कब से आप डिमांड कर रहे थे ऑफलाइन दिखा दो, सेंटर दिखा दो अपना, वो पूरा हो गया होगा आज। और कैसा लगा आपको हमारे दोनों सेंटर्स, दोनों ब्रांचेस, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।